देखिए क्वेश्चन नंबर 46 गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जहाँ लॉस गिवन होता है। 1 मार्कर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन। तो अभी हम ये देखेंगे, ये क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सावन एंड रमन आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। इक्वल का मतलब 1:1 का रेशो है इनका। सावन हैज़ गिवन अ गारंटी, सावन ने गारंटी दी रमन को कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, रमन का जो प्रॉफिट में शेयर रहेगा वो 30,000 से कम नहीं होगा किसी भी साल में। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 23 में फर्म सफ़र्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 90,000। फर्म को लॉस हुआ 90,000 का। ये एक्चुअल लॉस है जो फर्म को हुआ है। डेफिशिएंसी का अमाउंट बताना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ इसे आप पार्टनर्स में बांटिए उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 90,000 है, 90,000 को मैं अगर सवन और रमन में बांटूंगा, 1:1 में, तो ये 45,000 आया और ये आया आपका 45,000 रुपीज़। क्लियर है बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपका, ये आ गया। अब आपको पता है डेफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। डेफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर लॉस हुआ है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल लॉस। गारंटेड प्रॉफिट आपको कितना गिवन है इसका 30,000 रुपये। और देखिए किसको गारंटी दी गई है, रमन को गारंटी दी गई है। रमन का एक्चुअल लॉस है 45,000, तो डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना आ गया 75,000 रुपीज़ आपका आ गया। ठीक है, दिस वन इज़ द आंसर। अच्छा, ये जो आपको कैलकुलेशन करनी है ना, इन्हें प्रॉपर नहीं, रफ में शॉर्ट करके किसी भी तरीके से फाइनल आंसर बता दीजिए आप MCQ में से एक ऑप्शन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। दिवाकर एंड हरमन आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। दिवाकर ने गारंटी दी हरमन को कि उसका प्रॉफिट का शेयर 45,000 से कम नहीं होगा। साल के आखिर में फ़र्म को लॉस हुआ 80,000 का। डेफिशिएंसी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 47 विल बी डन जस्ट एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 46। बिल्कुल सेम है। 80,000 का लॉस है, इसे इक्वली बांट दीजिए क्योंकि रेशो गिवन नहीं है। 40,000 आ गया। ठीक है, डेफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। गारंटेड प्रॉफिट कितना है, गारंटेड प्रॉफिट 45,000 प्लस एक्चुअल लॉस कितना है, ये रहा 40,000। ठीक है, हरमन को दी गई थी, हरमन का शेयर ये रहा, तो 85,000 इज़ द आंसर। ये आपका 80,000 रुपये 47 का 85,000 इज़ द आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। P, Q and R were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted L as a new partner for 1/5 share in profits. P, Q, R 3 पार्टनर हैं, 2:1 का रेशो है। L को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। L was given a guarantee that, L को गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट का शेयर कितना होगा 1 लाख। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो वो बोन करेगा कौन, Q। और प्रॉफिट फर्म का दे रखा है 4 लाख रुपए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने ऊपर जो क्वेश्चन करे उसमें नॉर्मल एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म थी। इसमें क्या हुआ है, PQR 3 पार्टनर हैं, एक नए पार्टनर को एडमिट करा और उसे गारंटी दी गई। अभी तो ऊपर क्या हो रहा था, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म चल रही है उन्हीं में से किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जा रही थी। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में PQR की पार्टनरशिप फर्म है, L को गारंटी दी गई। L नया पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, उसको गारंटी दी गई कि भैया देख, प्रॉफिट में शेयर जो है वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो वो क्यों बियर करेगा। और पूरे साल का प्रॉफिट का जो है वो 4 लाख है। मतलब ये जो पूरे साल का 4 लाख का प्रॉफिट है, इसमें P का भी हिस्सा है, Q का भी है, R का भी है और L का भी है। तो इसका मतलब ये है, इस 4 लाख रुपए को पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में
बांटना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, रेशो का फर्स्ट मेथड चलेगा। 1 में से आपने 1/5 माइनस करा। देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 48 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा। आपने 1 में से 1/5 माइनस करा, 4/5 आया। फिर पी क्यू आर तीनों का हमने शेयर निकाल लिया, तीनों का ये रखा, तो मेरे पास रेशो क्या आ गई, 8845 आ गई। मैंने इस रेशो में ये जो मेरा 4 लाख का प्रॉफिट है ये रहा, इस 4 लाख के प्रॉफिट को मैंने न्यू रेशो में बांट दिया। सबका शेयर देखिए ये आ गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, डेफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। गारंटीड प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना आया है, एल का ये रहा 80,000 रुपये। 1 लाख रुपए गारंटीड प्रॉफिट है, 80,000 एक्चुअल प्रॉफिट है, तो डेफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, 20,000 रुपये की। और ये 20,000 रुपये इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, एंथोनी अ पार्टनर was being guaranteed his share of profit will not be less than 60,000 per annum। एंथोनी का जो प्रॉफिट है, कॉफ़ी ले लेंगे, दे दीजिए आधा कप दो। एंथोनी अ पार्टनर was being guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000 per annum। एंथोनी का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 60,000 रुपये से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी अगर आती है तो वो कौन बियर करेगा, अदर पार्टनर्स बियर करेंगे, अमर अकबर इक्वली, यानी कि 1:1 में। 60,000 का गारंटीड प्रॉफिट है एंथोनी को जो गारंटी दी गई है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ रुपीज़ 1,80,000। 1,80,000 रुपये का लॉस हुआ है किसे, पार्टनरशिप फर्म को। तो ये 1,80,000 का जो लॉस है ये सभी पार्टनर्स का है, किसी एक का नहीं है। ठीक है, अब आप एक काम करें, ये जो 1,80,000 का लॉस है पहले इसे आपस में बांट लें। ठीक है, 1,80,000 का लॉस है, 3 पार्टनर हैं, देखें एंथोनी अलग है, अमर अलग है, अकबर अलग है, तो आप इसे 1:1 में बांट लें। 60,000 रुपये ये आ गया, 60,000 रुपये ये आ गया, और 60,000 रुपये आपका ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करें, किसे गारंटी दी गई थी, एंथोनी को। ये अमर अकबर एंथोनी, ये इसका एक्चुअल लॉस आ गया। तो सिंपल है आपका, जो अभी मैंने आपको बताया था, डेफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस गारंटीड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट होता है। यहाँ लॉस है, एक्चुअल लॉस हो गया। तो गारंटीड प्रॉफिट आपका कितना है, 60,000। एक्चुअल लॉस कितना है आपका, 60,000। तो आपका ये आ गया 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50।